आइए बढ़ते आगे और हम थोड़ी बात करें सैलरी की। नहीं, अपनी दूसरों की सैलरी की। अच्छा। सैलरी बढ़ाने के मामले में मिड कैप आईटी कंपनियां लार्ज कैप आईटी कंपनी के मुकाबले में आगे निकल गई। मतलब यानी कि जो मिड साइज़ वाली कंपनियां ना, मिड कैप कंपनियां, छोटी कंपनियां, वो दिग्गज कंपनियों के मुकाबले में ज़्यादा सैलरी बांट रही। कैसे और कहाँ, किस सेगमेंट में? ये सारी बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं जो अंश लेकर आए हैं, इस वक्त हमारे साथ है। अंश, बताइए। बिल्कुल, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यहाँ पे खासकर उस वक्त आ रहा है जब लोग बोल रहे हैं कि इंडियन आईटी में थोड़ा स्लो डाउन आ सकता है, यूएस प्लेयर की तरफ से आउटसोर्सिंग में यहाँ पे जो है ऑर्डर मिलते हुए कम हो सकते हैं। उस वक्त यहाँ पे काफ़ी एक पॉजिटिव खबर यहाँ पे आती हुई दिख रही है। तो ये टीम लीज की रिपोर्ट है और इसके हिसाब से अगर हम देखें हाइक्स पर है। टेक जाइंट की पहले अगर हम बात करें, जैसे कि टीसीएस हुआ, उन्होंने जो है 4.5 से 7% का डिलेड हाइक दिया है। टेक महिंद्रा की बात करें तो वहाँ से करीबन 7 से 10% या 14% तक के भी हाइक दिए हैं। एचसीएल टेक की बात करें तो यहाँ पे जो है सिंगल डिजिट में इंक्रीमेंट मिला है। लेकिन यहाँ पे मेन फोकस आता है मिड साइज आईटी कंपनीज पर, जैसे कि केपीआईटी टेक हुआ, कोफोज हुआ और हेक्सावेयर हुआ। इस साल अगर हम देखें तो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को 9 से 11% तक का सैलरी हाइक दिया है। अब ये जो इंक्रीमेंट है, इंडिया के एवरेज हाइक जो है 4 से 8%, उससे काफ़ी ज़्यादा है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर हम ग्लोबल का यहाँ पे हम देखें तो ग्लोबल प्लेयर्स का जो एवरेज यहाँ पे हाइक निकल के आ रहा है वो है सिर्फ 3 से 4%। तो उनके मुकाबले यहाँ पे जो है मिड साइज आईटी कंपनीज काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रही है, ना सिर्फ लार्ज कैप बल्कि ग्लोबल प्लेयर्स के अकॉर्डिंगली भी। यहाँ पे एक और अपडेट आती हुई नजर आ रही है। अगर इन्फोसिस की बात करें तो 2 साल के गैप के बाद फ्रेशर्स की हायरिंग वापस यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। कंपनीज अब फोकस कर रही है फ्यूचरिस्टिक और एप्लीकेबल स्किल्स वाले टैलेंट को हायर करने पर। तो यहाँ पे बॉटम लाइन ये बन के आ रही है कि सैलरी हाइक चल रही है और इंडियन कंपनीज जो है वो काफी यहाँ पे स्ट्रांग पोजीशन में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ओके, तो मिड कैप आईटी स्पेस, इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले हम अविनाश सर से बात भी कर रहे थे। अविनाश सर, क्या लगता है अब यहाँ पर अच्छी खासी डिमांड बनती हुई दिखाई दे रही है और क्रक्स हम यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मेजर जो अब वर्कफोर्स है वो इस तरह भी थोड़ा खिसकता हुआ दिखाई देगा। सर बताएं, मिड कैप आईटी यहाँ पर अच्छे मौके दिखाई दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मिड कैप आईटी में जो कंपनीज मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सेगमेंट्स को फोकस करेंगी, मेरे ख्याल से वहां पे ग्रोथ ज्यादा होगा। टिपिकली आईटी की बात करें तो देखिए, ये ऑटो सेक्टर में काफी बड़ा है यूएस मार्केट्स में। उसके बाद परसिस्टेंट भी मेरे ख्याल से एक प्रोडक्ट आईटी कंपनीज के जैसे प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कर रहा है। मुझे लगता है बड़ी कंपनीज में अच्छा संकेत दिया है कि इन्फोसिस ने वापस हायरिंग शुरू कर दिया है। तो आगे चल के ये जो सेगमेंट्स है, नए सेगमेंट्स है, वहां पे जो कंपनीज फोकस करेगी, जिनको ऑर्डर मिलेगा, वहां पे मुझे लगता है अच्छा ग्रोथ मिलेगा। देखिए, सर्विसेज तो स्टेडी ग्रोथ दिखाएंगी, लेकिन जो SaaS कंपनीज है, जो प्रोडक्ट कंपनीज है, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग इंक्लूड होगा, वहां पे आई थिंक इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए, क्योंकि वहीं से आगे ग्रोथ मोमेंटम आगे आपको देखने को मिलेगा। तो ये राय फिलहाल मिड कैप आईटी स्पेस में बनती हुई, लेकिन आइए एक बिगुल